यार प्रॉब्लम तो तब सबसे ज़्यादा आता है जब आपको पीसी बिल्ड करना है, वो भी खुद से, और जब आप सीपीयू को चूज़ करने जाओगे तो यार लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो सीपीयू का नाम है ऐसा ही है जैसे कि इंटेल कोर i9-9900K या तो फिर इंटेल कोर i3-10100F या तो फिर इंटेल कोर i3-10105F। तो यार इसका मतलब क्या होता है, और अगर मैं बात करूँ तो जो इसके पहले जो कोर का मतलब क्या होता है, और i9, i3, i5, i9 यार i7 इसका मतलब क्या होता है, और इसके बाद किसी सीपीयू में आपको 4 डिजिट का नंबर मिल जाता है, या तो फिर किसी सीपीयू में 5 डिजिट का नंबर देखने को मिल जाता है, इसका मतलब क्या है। और बाकी जो लास्ट में लेटर होता है जैसे कि K होता है, F होता है, मतलब बहुत सारा ऐसा कुछ नंबर होता है, सॉरी यार लेटर होता है, अल्फ़ाबेट लेटर। तो यार इस अल्फ़ाबेट लेटर का मीनिंग क्या होता है, और आपके लिए यार कौन सा सही सीपीयू है चूज़ करोगे आपके काम के हिसाब से, आपके प्राइस नीड के हिसाब से। अगर आपको पता नहीं तो यार कोई दिक्कत नहीं, मैं यार किस लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं यार इंटेल कोर सीरीज के जितने भी सीपीयू हैं उसके बारे में बात करूंगा, मतलब सीपीयू को नेम के आगे पीछे जो भी नंबर लेटर होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली आज मैं सिर्फ डेस्कटॉप सीपीयू के बारे में बात करूंगा, मतलब लैपटॉप सीपीयू के बारे में आज नहीं यार, किसी और एक दिन बात करेंगे, ठीक है। चलो यार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सीपीयू के एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि इंटेल कोर i9-9900K, और जो सबसे पहले लिखा है इंटेल कोर, तो इसका मतलब ऑब्वियसली यार सबको पता होगा कि ये ब्रांड नेम है। और उसके बाद जो भी कोर i9, कोर i3, कोर i7, कोर i5 लिखा होता है उसका मतलब होता है ब्रांड मॉडिफायर। तो इसका मतलब क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा एकदम मतलब डिटेल है, ठीक है। पहले यार जान लो इसका नंबर का जो लेटर का जो भी होता है उसका मतलब क्या होता है। तो इस सीपीयू में जो भी ये i9 है इसका मतलब है ये ब्रांड मॉडिफायर है, ठीक है। और उसके बाद जो भी नंबर है, जैसे कि अगर किसी भी सीपीयू 1st जनरेशन से 9th जनरेशन तक सीपीयू है तो उसके अंदर 4 डिजिट नंबर होगा। अगर किसी भी सीपीयू में 10th जनरेशन से 12th जनरेशन तक सीपीयू है तो उसके अंदर 5 डिजिट नंबर होगा। मतलब अगर किसी भी सीपीयू का 1st से 9th जनरेशन तक सीपीयू है तो उसके अंदर जो 1st सिंगल डिजिट नंबर होगा वो जनरेशन को इंडिकेट करेगा। अगर किसी भी सीपीयू 10th जनरेशन तक से 12th जनरेशन तक का सीपीयू है तो उसके अंदर जो 1st 2 डिजिट नंबर होगा वो जनरेशन को इंडिकेट करेगा। और बाकी जो लास्ट में 3 डिजिट नंबर होगा ये SKU नंबर है। और सबसे लास्ट में जो लेटर होगा अल्फाबेट लेटर, जैसे कि KFTC बहुत सारे होता है ना अल्फाबेट, तो इसका मतलब ये है ये प्रोडक्ट लाइन स्पेसिफिक है। तो इससे ये पता चलता है कि इस सीपीयू में क्या खासियत है, क्या डिफरेंस है कुछ और सीपीयू से। तो ये जो i3, i5, i7 और i9 ये ब्रांड मॉडिफायर है। तो इसका मतलब ये है ये नंबर जितना बढ़ जाता है, मतलब जितना बड़ा होता है उसके हिसाब से सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, और उसके साथ परफॉर्मेंस के साथ साथ उसका सीपीयू का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है। जैसे कि i3 से i5 का परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है और उसके साथ इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है, ठीक उसी तरह i5 से i7 का प्राइस ज़्यादा आता है और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होता है। और सेम यार i9 के साथ ही ऐसा है, i7 से परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होता है और प्राइस भी एकदम मतलब क्या बताओ यार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कोर i9 इंटेल का टॉप ऑफ द सीपीयू है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, जो आपका i3 सीपीयू है वो हर बार i5, i7 से पीछे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर आपके पास i3 10 या 11 जनरेशन का सीपीयू है और एक i5 5th या 6th जनरेशन का सीपीयू है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो i3 का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन जो i5 का ओल्ड जनरेशन मतलब 5th जनरेशन का सीपीयू है। ठीक उसी तरह अगर आपके पास i9 का 5th जनरेशन या तो फिर 6th जनरेशन का सीपीयू है और i7 का लेटेस्ट एकदम 10, 12, 11 जनरेशन का सीपीयू है, तो यहाँ पे क्या सीन होगा, ऑब्वियसली यार जो i7 है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा एज कंपेरिजन i9 5th या 6th जनरेशन का सीपीयू से। जो मतलब लेटेस्ट जनरेशन में सीपीयू है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब आ रहा है, और जो बाकी ओल्ड जनरेशन का सीपीयू है वो मतलब ऑब्वियसली यार ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ आता था, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन के साथ बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे कि आर्किटेक्चर बहुत कुछ, मतलब कैश मेमोरी वगैरह, इसके अंदर जो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो गया है, और जो ट्रांजिस्टर का साइज है वो भी छोटा होते गए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब लेटेस्ट जनरेशन के साथ। तो यार ऐसा कोई बात नहीं कि अगर आपके पास i3 है वो i5 से मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इससे पीछे जनरेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप CPU ले रहे हैं तो आपको जनरेशन भी
देखना पड़ेगा। और जो लास्ट में 3 डिजिट का नंबर है ये SKU नंबर है, तो इसका मतलब तो यार ज्यादा कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ेगा CPU के साथ, लेकिन यार इसके अंदर भी कुछ ना कुछ फर्क होता है। जैसे कि अगर आपके पास इंटेल कोर i3 10105 और इंटेल कोर i3 10100 है, तो इसका मतलब ये है जो 105 है और 100 है, तो 100 से जो 1005 में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ है जो 105 के अंदर कुछ है जो कि 100 में नहीं है। तो मतलब यार इससे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ है, कुछ होता है, कुछ स्पेशल होता है जो कि 100 में नहीं होता है। मतलब इस जितने भी जो SKU नंबर बढ़ता है उसके अंदर भी कुछ ऐसा कुछ एडवांटेज होता है एज कंपैरिजन जो इसका छोटा नंबर होता है SKU नंबर से। फिर कुछ फीचर्स होता है। और यह लास्ट में जो अल्फाबेट लेटर है, मतलब बहुत सारे CPU में अल्फाबेट लेटर होता है बहुत अलग अलग, जैसे कि K होता है, F होता है, C होता है, S होता है, बहुत सारे होता है। तो उसका मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो गैस यार जो CPU के लास्ट में K होता है, K का मतलब होता है अनलॉक CPU। उसका मतलब इस CPU को आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। और अगर F है, जैसे कि बहुत सारे CPU में F होता है, तो F का मतलब है इस CPU में कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं है। मतलब इसके अंदर आपको अगर इस CPU से आपको PC बिल्ड करना है तो आपको डिस्प्ले लाने के लिए आपको कोई भी मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक को लगाना पड़ेगा। इस CPU में कोई भी IGP नहीं है, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं है, तो ये विदाउट IGPU है। और यार उसके बाद आता है K और F, मतलब K भी होता है और F भी होता है। तो इसका मतलब है आपको पता होगा K का मतलब है अनलॉक CPU और F का मतलब है विदाउट ग्राफिक CPU। तो इसका मतलब ये है इस CPU को आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, लेकिन इस CPU में आपको कोई भी IGPU नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको डेडिकेटेड GPU लगाना पड़ेगा। और उसके बाद आता है S, तो S का मतलब होता है स्पेशल एडिशन। तो इस CPU में कुछ ना कुछ स्पेशल है जो कि और आधा CPU नहीं है। और उसके बाद आता है T का मतलब है पावर ऑप्टिमाइज लाइफस्टाइल। तो ये डेस्कटॉप CPU ही होता है, लेकिन इसके अंदर मतलब जो पावर कंजम्पशन है वो मतलब लिमिट कर दिया जाता है। ये बेसिकली जो ऑल इन वन PC होता है उसमें यूज किया जाता है। और उसके बाद आता है C, तो C का मतलब होता है अनलॉक CPU। तो ये भी ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो 5th जनरेशन का CPU था उनमें दिखाई देता है, लेकिन और अदर जनरेशन में नहीं था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5th जनरेशन का जो CPU होता था उनमें ये C लेटर होता था। तो इस C का मतलब था अनलॉक CPU, ओवरक्लॉकिंग कर सकते, लेकिन यार 5th जनरेशन का CPU तो यूज करता नहीं होगा इस टाइम में। और यार उसके बाद आता है P, तो P का मतलब होता है इस CPU में IGPU है लेकिन लो पावर IGPU है, मतलब एकदम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा लो पावर का IGPU है, लेकिन IGPU है P का मतलब है। और जो X होता है, X का मतलब होता है ये सिर्फ जो इंटेल कोर i9 का सीरीज है, i9 में होता है और अदर कोर i5 i3 में होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है, मतलब ये एकदम एक्सट्रीम CPU है। तो इस CPU में बहुत ज़्यादा कोर है, बहुत ज़्यादा थ्रेड है एज कंपैरिजन अदर CPU। और इसके साथ साथ इस CPU में भी आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, और ये CPU बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। और लास्ट में जो होता है XE, तो XE का मतलब होता है मतलब एक्सट्रीम एडिशन। तो आप समझ रहे हो जो XE जो एडिशन है, मतलब एक्सट्रीम एडिशन, ये जो X का मतलब बाप है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। बस डेस्कटॉप CPU में ये सब भी था जो कि यार अब यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा लेटर है अब इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता उन CPU को, तो यार उनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। और वैसे भी यार जो लैपटॉप का CPU है, मतलब इंटेल कोर सीरीज का जो भी लैपटॉप CPU है, उसके लिए भी एक वीडियो आएगा किसी और एक दिन, ठीक है। तो यार आपको पता चल गया होगा किस तरह से आपको CPU चूज करना पड़ेगा आपका सिस्टम के लिए, आपके जो भी कर रहे हो काम उसके लिए और आपके बजट के हिसाब से। तो यार मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबा है गया, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। यार ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, बाय।